नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल स्ट्रीट स्टडी 24/7 में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मार्केट की फटाफट न्यूज़। तो दोस्तों, आज देख सकते हैं सबसे पहले आप कैसा रहा इंडाइसिस। तो आप देख सकते हैं इंडाइसिस ने आज फिर से एक शानदार रिकवरी दिखाई। आप देख सकते हैं सेंसेक्स रिक्लेम कर चुका था 46,000 पे, और निफ्टी में भी आज हमें शानदार तेजी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। आप देख सकते हैं क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी 50 अबव 13,450 पे क्लोज हुआ है, क्योंकि बेसिकली रीजन जहाँ पे था आईटी स्टॉक्स ने बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस दिखाई। आईटी स्टॉक्स यहाँ पे शाइन किए हैं। तो दोस्तों, एक न्यूज़ चल रही थी मार्केट आवर्स में, जिसके कारण भी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली है एंड के टाइम में। तो मेन न्यूज़ क्या थी, ये नीति आयोग की तरफ से थी। नीति आयोग क्या है, ये इट इज़ बेसिकली नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो आपको पता 5 ईयर प्लान को हटा के अब नीति आयोग बना दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं म्यूटेंट कोविड-19 स्ट्रेन नॉट सीन इन इंडिया येट। तो इन्होंने बोला है कि अभी जो कोविड-19 म्यूटेंट बेसिकली जो जिसकी न्यूज़ आपने इवन यूके में भी सुनी थी, तो उन्होंने बोला है कि नीति आयोग के मेंबर ने कि ऐसी अभी इंडिया में कोई ऐसा पर्सन इन्फेक्टेड या फिर ऐसी कोई न्यूज़ अभी कोई ऐसा स्ट्रेन इंडिया में देखने को नहीं मिला है। तो इस न्यूज़ के कारण थोड़ी सी मार्केट में पॉजिटिविटी देखने को मिली है। अब देख सकते हैं ये न्यूज़ क्या है, द न्यू स्ट्रेन ऑफ कोविड-19 इन द यूनाइटेड किंगडम हैज़ इंक्रीज ट्रांसमिसिबिलिटी। तो यूके में ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और इवन ये बोला जा रहा है कि जो नोवेल कोरोना वायरस है उससे भी थोड़ा सा खतरनाक है। तो इसी अभी तक इंडिया में ऐसा कुछ भी स्ट्रेन देखने को नहीं मिला है। तो ये थोड़ी सी मार्केट को पॉजिटिव न्यूज़ लगी, और मार्केट ने उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट भी किया। बट दोस्तों, ये न्यूज़ जो है ये मार्केट आवर्स के बाद क्या आप देख सकते हैं, आप यूएस इन इंडिया प्रोजेक्टेड टू फॉल 2.5% टू 395 मिलियन इन Q3 CMI। तो यहाँ पे CMI का डाटा आया कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि भारत में जॉब्स का है वो क्या है, वो थर्ड क्वार्टर में गिर सकती हैं। आप देख सकते हैं 22.5% गिर सकती हैं। और ये कहाँ तक डाटा जा सकता है, ये 395 मिलियन टू 400 मिलियन तक जा सकता है। तो दोस्तों, ये थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ कि ये एक नेगेटिव सेंटीमेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि जॉब लॉस होना बहुत बुरी चीज़ होती है। इवन आप सभी को पता है कि कितना डिफिकल्ट हो जाता है जो लोग सर्विस सेक्टर से बिलोंग करते हैं अगर उनकी जॉब चली जाए। तो नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। आप देख सकते हैं वाई आईटी स्टॉक्स आउट परफॉर्म। तो आईटी स्टॉक्स ने आज आउट परफॉर्मेंस क्यों दिखाई इन वोलेटाइल मार्केट। तो दोस्तों, यहाँ पे मेन रीज़न था कि गोल्डमैन सैच्स ने यहाँ पे क्या इनकी रेटिंग को से रिलेटेड कुछ बातें कही। आप देख सकते हैं निफ्टी भी आज अच्छा मूव इसी के कारण किया है, क्योंकि बेसिकली गोल्डमैन सैच्स रिज्यूम्ड कवरेज ऑन द आईटी सेक्टर एंड सेट द थर्ड वेव ऑफ आईटी आउटसोर्सिंग साइकिल इज हेड। तो यहाँ पे उम्मीद लगाई जा रही है कि Q3 के जो रिजल्ट हैं आईटी के वो और भी अच्छे आउट परफॉर्म होते हुए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है एसेंचर ने अभी कुछ रिजल्ट दिखाए थे अपने कुछ टाइम पहले। तो एसेंचर जो यूएस से बेसिकली अगर आपको पता बिलोंग करती है, यूएस में ही लिस्टेड है, तो वहाँ पे उनके शानदार रिजल्ट हमें देखने को मिले। तो उसी होप के ऊपर इंडिया के आज आईटी स्टॉक्स में भागते हुए देखने को मिले हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। एंटनी वेस्ट से रिलेटेड न्यूज़ है। तो दोस्तों, एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल आईपीओ सब्सक्राइब 3.8 टाइम्स ऑन टू डे टू रिटेल पोर्शन बुक 7.2 टाइम्स। तो दोस्तों, अभी मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि अगर आप चाहें तो अभी इसको अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपको पता है क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर तक फॉरेन इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, जो जनरली अमूमन देखा गया है बहुत ज़्यादा पैसा निकालते हैं। तो उस टाइम पे हो सकता है कि ये थोड़ा अभी इतना हमें इसमें लिस्टिंग गेन ना भी होता हो देखने को मिले, इसलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे संभल कर चलना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। बजाज ऑटो से रिलेटेड न्यूज़ है। तो बजाज ऑटो सेटअप ₹650 करोड़ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन महाराष्ट्र। तो बजाज ऑटो यहाँ पे 650 करोड़ का एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ पे महाराष्ट्र में लगाने जा रहा है। तो दोस्तों, बजाज ऑटो के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ, अच्छी न्यूज़ है, और भी अच्छा परफॉर्मेंस हमें बजाज ऑटो से होते हुए देखने को मिल सकते हैं। ऑटो सेक्टर में अगर मुझसे कोई कंपनी पूछते हैं कोई, तो मैं यही कहना चाहता हूँ बजाज ऑटो को आप देख सकते हो, अपनी वॉच लिस्ट में भी रख सकते हैं। बाकी आपको लगता है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की भी हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है मन्नापुरम फाइनेंस है। तो मन्नापुरम फाइनेंस ने यहाँ पे 400 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं रेस किए हैं वाया बॉन्ड्स। तो इसी के कारण आप देख सकते हैं स्टॉक में थोड़ी हमें तेजी भी देखने को आने वाले टाइम में मिल सकती है। बट अगर मेरे से पूछा जाए मन्नापुरम फाइनेंस या फिर मुथूट फाइनेंस में से क्या प्रेफर करना चाहिए, तो मैं यही कहना चाहता हूँ मुथूट फाइनेंस को आप प्रेफर कीजिए। मन्नापुरम फाइनेंस कंपनी अच्छी है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या है, ये स्टॉक बहुत वोलेटाइल है, एकदम से ऊपर जाता है और एकदम से ही नीचे आ जाता है। तो ये थोड़ा, अगर आप वोलेटाइल हो, अगर आप हाई रिस्क ट्रेडर हो, तो आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ है रिलायंस लिमिटेड। तो दोस्तों, रिलायंस इमर्जेज एज बिगेस्ट वेल्थ क्रिएटर ओवर लास्ट 25 ईयर्स। तो यहाँ पे रिलायंस बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर हो चुका है, क्योंकि रिलायंस ने यहाँ पे बोनस डिविडेंड बहुत ज़्यादा दिया है, जिसके कारण रिलायंस ने बहुत से लोगों को माला माल भी बना दिया है। इवन मुझे रफली याद है ये स्टॉक 400 रुपीज़ के आसपास था इन 2014, और आज की अगर आप बात पकड़े या 52 वीक्स हाई पे भी जाएँ तो ये स्टॉक 2300 तक भी बीच में गया था। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। तो एसबीआई कार्ड से रिलेटेड न्यूज़ है। तो एसबीआई कार्ड रेजिज ₹450 करोड़ थ्रू एनसीडी, दैट इज नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर। तो एसबीआई कार्ड ने आज 450 करोड़ रुपीज़
नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर के थ्रू जैसे ही रेज किया मार्केट से, उसके बाद आपने देखा स्टॉक में भी अच्छी तेजी देखने को मिली। बीच में स्टॉक 800 रुपये के भी लेवल पे आया था और क्लोजिंग बेसिस पे आज देखें तो बढ़कर ही इवन 7 to 8 पॉइंट की तेजी के साथ ही हमें स्टॉक में भी तेजी देखने को मिली है। तो दोस्तों आपको पता है एसबीआई कार्ड किस लिए चल रहा है, एक तो एचडीएफसी को जो उनका क्रेडिट कार्ड का बिजनेस है उसके ऊपर अभी आरबीआई ने बोला है कुछ उनके ऊपर कुछ क्वेरी निकाली थी, तो इवन उनकी तरफ से भी बयान आया कि 2 से 3 महीने तक अभी उनका क्रेडिट कार्ड का बिजनेस ठप पड़ा रहेगा, इसलिए एसबीआई कार्ड वहाँ पे बाजी मारता हुआ हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि एसबीआई कार्ड एकमात्र ऐसी कंपनी है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं, फ्यूचर रिटेल सेज रिव्यूइंग हाईकोर्ट ऑर्डर अमेजोन वेलकम्स वर्डिक्ट। तो अभी फ्यूचर रिटेल ने कहा है कि वो अभी भी जो इन हाईकोर्ट का जो वर्डिक्ट आया उसको व्यू कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं। वहीं अमेजोन ने इसका स्वागत किया है, क्योंकि अमेजोन को यहाँ पे क्या परमिशन मिल गई, अमेजोन को ये परमिशन मिल गई अगर वो चाहें तो वो रेगुलेटर के पास जाकर कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इवन ये जो डील भी है वो 24,000 करोड़ की है। यहाँ से बेसिकली फ़ायदा किसको होता है, फ़ायदा बेसिकली रिलायंस को होता है, वो देखने को मिलता। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यही है कि इनके अगर ये ना भी होता तो 28,000 जो एम्प्लॉयज़ है जो फ्यूचर रिटेल में काम करते हैं उनके लिए भी थोड़ा सा खतरे की घंटी थी अगर ये डील सक्सेसफुल नहीं होती। बट यहाँ पे अमेजोन को ये डिसीजन अभी अच्छा लगा, क्योंकि अमेजोन तो चाहेगा ही कि जितना हो सके इस डील को लंबा खींचा जाए। इससे अमेजोन को क्या होगा, इससे रिलायंस को ये अमेजोन को ये फायदा होगा, जो रिलायंस इंडस्ट्री का स्टॉक है वो बेसिकली उसी दायरे में घूमता जाएगा और यही उसका जो अमेजोन है वही चाहता है। तो इसका फ़ायदा किसको हो सकता है, इसका फ़ायदा जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं लाइक डीमार्ट या फिर आप कह सकते हैं आदित्य बिरला फैशन ग्रुप्स, इनको हो सकता है अगर ये डील ऐसे ही खिंचती चली जाएगी जब तक इसमें पूरी क्लैरिटी नहीं आती है। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, तो आईटीसी से रिलेटेड न्यूज़ है। आप देख सकते हैं कैश मार्केट है फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट ट्रेड इन आईटीसी। तो बहुत से मार्केट एक्सपर्ट यही कह रहे हैं कि ये जो यहाँ पे पैटर्न बन रहा है वो बेसिकली यहाँ पे फ्लैग पैटर्न बन रहा है। फ्लैग पैटर्न में बेसिकली यहाँ पे हाई ब्रेकआउट होता हुआ देखने को मिल सकता है और यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस आगे 228 के लेवल में मिल सकता है। बट दोस्तों आपको भी पता है मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, इवन डाउन ट्रेंड में है। तो अभी मैं यही कहना चाहता हूँ अगर आप आईटीसी को अभी थोड़े टाइम के लिए वाइड भी कर देंगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। बट यहाँ पे फ्लैग पैटर्न आपको तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैटर्न होते हैं, ब्लैक फ्लैग पैटर्न, कप एंड हैंडल पैटर्न। किसी दिन मैं वीडियो बनाऊंगा सारे पैटर्न उसमें डिस्कस करूंगा जो ब्रेकआउट के पैटर्न्स होते हैं। डब्ल्यू पैटर्न होता है एक ठीक है, बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं बट यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बनता हुआ आईटीसी में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जा रहे हैं, तो विप्रो एक्सटेंड्स वर्क फ्रॉम होम टिल अप्रैल 2021। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है विप्रो के लिए कि विप्रो ने वर्क फ्रॉम होम 2021 अप्रैल तक एक्सटेंड कर दिया। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो भी कंपनी के एक्सपेंडिचर होंगे वो भी थोड़े से कम हो जाएंगे और ये अपने एम्प्लॉय से उतना ही काम लेंगे जितना वो कंपनी में बैठ के करते हैं। तो वर्क फ्रॉम होम से इनको यही फायदा है कि जो इनका एसी के बिल या फिर इनको और मेंटेनेंस चार्जेस पे करने पड़ते हैं वो थोड़े इनको कम करने पड़ेंगे, इसलिए इनको अलाइ कर दिया। बस विप्रो कंपनी अच्छी है, कंपनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये क्या है, ये लो बीटा के स्टॉक हैं विप्रो, आईटीसी और एलएनटी, ये कंपनियों में कोई प्रॉब्लम नहीं है बट ये क्या है बहुत स्लो चलते हैं। इसलिए अगर आप में पेशेंस है इनको लॉन्ग टर्म का होल्ड करेंगे तभी आपको ऐसी कंपनीज में जाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको आईटी सेक्टर में जाना है तो आप एलटीआई में जा सकते हो, इसके अलावा इन्फोसिस, टीसीएस या फिर एचसीएल टेक में जा सकते हो। वोडाफोन आइडिया यहाँ पे फिर से आपको दिख रहा होगा कैसे स्ट्रगल करते हुए भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव लेके आने की कोशिश कर रहा है। तो वोडाफोन आइडिया ने फिर से डील किया फाववर्क के साथ टू ब्रिंग आउट शॉर्ट वीडियो स्टोरीज। तो वोडाफोन आइडिया हैज़ इnked a pact with story publishing platform Firework which will give access to the telco subscriber to content in form of short video stories। तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया कुछ ना कुछ स्ट्रगल करता हुआ या फिर आप कह सकते हो वोडाफोन आइडिया पूरी कोशिशें लगा रहा है कि ये कंपनी में इवन कंपनी जो भी है इनकी वो मार्केट शेयर एक तरह से गेन कर ले, क्योंकि कंपनी अगर ज़्यादा सब्सक्राइबर बेस गेन कर लेगी तो कंपनी के एआरपी जो बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। अगर टैरिफ हाइक कर देते हैं ये और बाकी के जो इनके कॉम्पिटिटर है वो नहीं करते तो फिर से इनका सब्सक्राइबर चर्न हो सकता है। तो कंपनी यहाँ पे ऑल अराउंड कन्फ्यूज़न में भी है, क्योंकि जल्दी जल्दी अगर इनका फंड इन्फ्यूज़न का प्लान भी सक्सेसफुल हो जाता है तो ये उस पैसे को कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं, तो वोडाफोन आइडिया इंक्स डील विद फायरवर्क टू ब्रिंग शॉर्ट वीडियो स्टोरीज। नेक्स्ट न्यूज़ है एयरटेल एक्सट्रीम कंटेंट सब्सक्रिप्शन नाउ अवेलेबल टू नॉन एयरटेल यूज़र। तो ये नॉन एयरटेल यूज़र के लिए भी एयरटेल एक्सट्रीम अवेलेबल होगा जो इनका बेसिकली एक्सट्रीम प्रीमियम प्लान है। तो एयरटेल भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप देख रहे होंगे कैसे सब्सक्राइबर या फिर आप कह सकते हो यूज़र गेन करने में लगा हुआ है डिफरेंट यहाँ पे चीज़ें प्रोवाइड करवा के। नेक्स्ट न्यूज़ आ जाती है वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड। वोडाफोन आइडिया प्रीपेड प्लान्स विद डबल डाटा ऑफर। तो वोडाफोन आइडिया यहाँ पे डबल डाटा ऑफर के साथ प्रीमियम आप बहुत से प्लान प्रोवाइड कर रहा हो, देख सकते हैं। अभी तक जो ये ऐसे कुछ इनके प्लान आए हैं जो अभी तक किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर के पास नहीं है। तो इसलिए कहना चाहता हूँ वोडाफोन आइडिया को आप नज़र में रखिए। ऐसा नहीं कि मैं कल यहाँ पे जाके बड़ी बाई कर दूँ या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी डालूँ। पेनी स्टॉक है, इसमें उतना ही पैसा लगाना कि कल को अगर वो आपको आप में जीरो देखने का भी पेशेंस हो कि कल को आपकी मनी जीरो भी हो जाए तो अभी आपको दुख ना हो। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं, तो दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ है ऊर्जा ग्लोबल से लीड। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से लोअर सर्किट लगने स्टार्ट हो चुके हैं।
कंपनी में यही कहना चाहता हूँ, कंपनी बहुत छोटी कंपनी, आप देख सकते हैं कंपनी का अगर मैं मार्केट साइज़ की बात करूँ तो आप देख लेना, ये 3.323 बिलियन की है, बहुत छोटी कंपनी है, बहुत स्मॉल कंपनी है। आप कह, या फिर आप कह सकते हो माइक्रो कैप कंपनी है ये। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यही है कि ये कंपनी में काफ़ी टाइम से अपर सर्किट लग रहे थे, जब ये स्टॉक 3 रुपये के आसपास था, वहाँ से लगभग आप देख सकते हैं 6 रुपये 31 पैसे के आसपास के, अब यहाँ पे BSE NSE पे लोअर सर्किट लगने भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे पेनी स्टॉक में आपको वो उतना ही पैसा लगाना चाहिए जितना कि कल को आपको जीरो भी हो जाए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी कई बार समझा भी चुका हूँ, वोडाफोन आइडिया में मैं ये चीज़ें बोल रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था, जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। बाकी आपको कोई भी बाइंग और सेलिंग का डिसीजन लेना होगा वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से हेल्प लेके ले सकते हैं, बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। तो चलिए दोस्तों, अपना कीमती समय मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।